अगर डेवलप हुई है तो मैंने इससे पहले 4 साल पहले ह्यूमन राइट्स में काम किया था जी। जो अपना ऑल इंडिया काउंसिल की जो कुछ कर सकता है, जिसको अच्छा नॉलेज है, ठीक है, जो बोलने में सक्षम है, हर चीज़ में मतलब ये है कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ गांव के लिए, जिसको पता है कि ये चीज़ कहाँ से मिलेगी, संपूर्ण चीज़ों की जिसको जानकारी हो, तो एक संपूर्ण विकास नहीं होता। ये तो हर योजना का काम रहता है कि हम गलियाँ बनवा देंगे, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है तो आधी गलियाँ कूड़े करकट से ढकी हुई हैं, तो वो अधूरा विकास। के ऊपर भी बहुत से विकास कार्य हैं जो आज तक पंचायतों को पता ही नहीं। अगर वो सब हमारे यहाँ लागू हो जाएं तो हमारा जो विकास कार्य है करने का जो तरीका रहेगा वो बहुत ही बदल देगा गांव की तस्वीर। आप देख रहे हैं सदक संसार। आज फिलहाल नांगल गांव के अंदर मौजूद हैं जो बहल ब्लॉक के अंदर है, और आने वाली 2 तारीख को आप सबको पता है कि सरपंच के पद के लिए चुनाव होने हैं। हर गांव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार जो हैं वो जनता के बीच में आ रहे हैं, और हर एक व्यक्ति जो है वो जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए तत्पर है। आज नांगल गांव के अंदर मौजूद हैं और यहां पे आने के बाद पता चला कि मात्र 15 से 1600 की वोटिंग है यहां पे, लेकिन इस गांव के अंदर सरपंच प्रत्याशियों की बात करूं तो 13 से ज़्यादा जो हैं वो सरपंच प्रत्याशी मैदान के अंदर आए हुए हैं। कहते हैं कि गांव में जब जब चुनाव आते हैं तो उस समय गांव वालों को पता चलता है कि वाकई में गांव की सोचने वाले लोग भी हैं, समाज सेवी भी इस चुनाव के दौर के अंदर पैदा हो जाते हैं। लेकिन वो तो गांव जानेगा, क्योंकि गांव जो है वो भविष्य तय करता है। जनता जनार्दन होती है और ज़्यादा समय नहीं लगता, थोड़े ही दिनों के अंदर जनता बता भी देती है कि ये गाँव का ये व्यक्ति जो है वो गाँव का विकास कर सकता है। आज नांगल गाँव के अंदर मौजूद है और एक सरपंच प्रत्याशी से बातचीत करेंगे जो गाँव घोषणा पत्र बना रखा है, जो गाँव के लिए बहुत ही आने वाला भविष्य जो है वो सुधारेगा। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आइएगा और उनसे बातचीत करेंगे। गांव के काफ़ी लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं और एक शायद हो सकता है कि समर्थित बातचीत वहाँ पे चल रही हो, तो आइए एक बातचीत करते हैं। और एक एजुकेटेड पर्सन है जो हमारे ही साथी अध्यापक रहे हैं, जो एक अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं, मास्टर नवीन जी, तो उनसे बातचीत करेंगे। और यहाँ पर युवा लोग हैं वो बैठे हुए हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो एक छोटी सी मुलाकात उनके साथ में करेंगे। आइए देख सकते हैं कि गाँव के काफ़ी बुजुर्ग जो लोग हैं वो भी आए हुए हैं, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। और ये हमारे साथ नवीन जी जो हैं अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं फ़िलहाल, और गांव के लिए एक सोचा है कि गांव के अगर एक जनता अगर इनको समर्थन देती है तो गांव के लिए बहुत कुछ होने वाला है। तो जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। मेरे सभी ग्रामवासियों को भी तहे दिल से राम राम। जिस प्रकार से पता चला कि सरपंच के चुनाव में आए हैं आप मैदान में, हाँ जी, सबसे पहले पूछना चाहूँगा क्या सोच करके आए कि आप की सरपंची का चुनाव लड़ें? देखिए, सबसे पहले मेरी सोच अगर डेवलप हुई है तो मैंने इससे पहले 4 साल पहले ह्यूमन राइट्स में काम किया था जी, जो अपना ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसमें काम किया। तब मैं अच्छे सम्मानित लोगों से मिलता था। उस टाइम मेरे अंदर ये भावना थी कि मैं बाहर अगर ये अच्छे काम कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं ये काम मेरे गाँव के लिए करूँ। मेरे गांव में जाके अगर अच्छे अच्छे मैं काम करूं तो मेरे गांव का भी नाम हो, मेरे गांव में अच्छा विकास हो। तो वहां से मेरे अंदर ये भावना पैदा हुई। लेकिन उसके बाद एक सीट हमारी जो SCBC की थी वो आ गई, उस दौरान मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। अब मुझे ये मौका मिला है तो मैं चुनावी मैदान में आया हूँ। जी, एक चीज़, हर गांव में जाते हैं कोई व्यक्ति अपने समर्थित लोगों के द्वारा खड़ा होता है, तो उस चीज़ की कितनी भूमिका मानते हैं? एक तो लोग अपनी काबिलियत दिखाता है कि मैं अपने गांव के लिए विकास कर सकता हूं, और एक लोग गांव के लोग जो हैं किसी व्यक्ति को आगे लेके आते हैं जिनको शायद विकास के बारे में पता नहीं होता। तो गांव के लोगों को कैसे व्यक्ति को चुनना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मेरा मानना तो यही है कि जो कुछ कर सकता है, जिसको अच्छा नॉलेज है, ठीक है, जो बोलने में सक्षम है, हर चीज़ में मतलब ये है कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ गांव के लिए, जिसको पता है कि ये चीज़ कहाँ से मिलेगी, संपूर्ण चीज़ों की जिसको जानकारी हो, वो सबसे उचित रहता है। अधूरी जानकारी देखो उसमें कुछ नहीं होता, अधूरा विकास रहता है। अधूरी जानकारी में सब काम अधूरे ही रहते हैं। जी, गांव में जाते हैं हर जगह जी, कई सरपंचों से बातचीत की है, मुद्दा एक ही है कि हम गांव की गलियां बनवा देंगे। तो क्या सरपंच के पास सिर्फ एक ही काम होता है कि गांव की गलियां बनवा देंगे, हम कच्ची पक्की जो है गली बनवा देंगे, और कोई काम नहीं होता सरपंच के? जी देखिए, गलियां बनवाना एक संपूर्ण विकास नहीं होता। ये तो हर योजना का काम रहता है कि हम गलियां बनवा देंगे, हम पानी की टंकियाँ बनवा देंगे। लेकिन हमने देखा भी है पिछली मतलब आज से हम अगर पिछली 3 योजना 4 योजना जाके देखें तो सभी योजनाओं में ये गलियों का काम हुआ है, पानी की टंकियों का भी काम हुआ है, लेकिन वो अधूरा विकास है। अभी वो अधूरा क्यों है? जैसे गलियां बनवा दी तो उनमें एक तो नाली की व्यवस्था नहीं है,
तो पानी है वो गलियों के ऊपर ही बिखरा सबसे बड़ा होता है पानी की निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी तो चाहिए। वो गलियों के साथ में है नहीं। दूसरा, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आधी गलियां कूड़े करकट से ढकी हुई हैं, तो वो अधूरा विकास फिर किसी काम का नहीं है। और ये हर मुद्दा, मतलब हर पंचायत में मुद्दा रहता है कि गलियां बनवा देंगे। अगर हम सही मायने में देखें तो गलियों से ऊपर भी बहुत से विकास कार्य हैं जो आज तक पंचायतों को पता ही नहीं। अगर वो सब हमारे यहाँ लागू हो जाएं तो हमारा जो विकास कार्य है करने का जो तरीका रहेगा वो बहुत ही बदल देगा, गांव की तस्वीर बदल देगा एक तरफ से। आपकी तरफ से बताना चाहेंगे, कोई भी जनता देख रही है, आपके हिसाब से कोई ऐसे काम पाने सोच रखे हों जो आप जनता के लिए जी करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरा काम यही है कि शिक्षा से मैं जुड़ा हूँ, आपके साथ भी रहा हूँ। बिल्कुल सर। तो आपको भी पता है कि शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को आगे बढ़ावा देने के लिए शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहला मेरा यही काम है कि जैसे जितने भी मेरे युवा साथी हैं, पढ़ने वाले हैं, वो स्कूल से या कोचिंग से तो आ जाते हैं, लेकिन गांव में वो शांतिपूर्वक माहौल पैदा नहीं होता। क्योंकि हम भी ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो हमें अच्छे तरीके से पता है कि भाई गांव में वो माहौल नहीं होता जो शांतिपूर्वक तरीके से हमें पढ़ने के लिए चाहिए। अगर उसके लिए एक लाइब्रेरी, आधुनिक सुविधाओं से युक्त लाइब्रेरी, उसमें अच्छी पुस्तकें हों, मोटिवेशन से संबंधित पुस्तकें हों, तो वो भी अगर पढ़ें तो पढ़ाई के साथ साथ में अच्छे संस्कार और हर मतलब आधुनिक युग से जुड़ी चीज़ों से हमारी युवा शक्ति है वो जुड़ सकती है और उन्हें अच्छा पढ़ाई का शांत माहौल भी मिल सकता है। बिल्कुल। खेल की सोच के बारे में क्या है? क्योंकि वे बच्चे हैं, खेलते हैं, शाम को चले जाते हैं, उनको ना ही पता होता कि हम रेस के अंदर अच्छा कर सकते हैं, ना ही उनको क्रिकेट के अंदर भविष्य नहीं पता चलता। लेकिन खेल के बारे में आपकी क्या सोच है बच्चों? देखिए, खेल के बारे में हमारे पास आधी अधूरी चीज़ें तो होती हैं और सबसे ज़्यादा टैलेंट है जो हमारे हरियाणा में ही देखा जाता है, वो हमारे गाँव में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। होता है। तो वो देखिए कि खेलों के लिए हमारे पास ग्राउंड हैं, ट्रैक हैं, लेकिन आधे अधूरे हैं। दूसरी बात ये होती है कि बच्चे के अंदर भावना है खेलने की, लेकिन उसे एक गाइडलाइन नहीं मिल पाती, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता। अगर हम उन्हीं ग्राउंड को थोड़ा सा सुधार करके, मेहनत करके अगर उनका अच्छा सुधार करें, अच्छा विकास करें, और साथ साथ में अगर हमारी कोशिश रहेगी कि एक अच्छा सरकारी कोच अवेलेबल करवाया जाए जो हर तरीके से बच्चों को खेल में आगे लेके जाए, तो वही बच्चे जो मतलब खेलने की भावना रखते हैं लेकिन वो यहीं तक सीमित रह जाती है गांव में, वो यहाँ से ऊपर उठ के भी कहीं बाहर जाए और अच्छे लेवल पे वो खेल खेल सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा नवीन जी आपने, क्योंकि एक अच्छे मार्गदर्शक की बहुत ज़रूरत होती है। अब बच्चा अच्छा कर सकता है, उसके अंदर पढ़ने की कला है, खेलने की कला है, लेकिन अगर उसके अंदर अच्छा मार्गदर्शक नहीं होगा, उसको रास्ता दिखाने वाला नहीं होगा, तो वो बच्चा अच्छे ट्रैक पे नहीं जा सकता है। हाँ बिल्कुल, यही चीज़ें हमने भी देखी हैं, हम भी तो पढ़े हैं। लेकिन देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज़ सीखने के लिए एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। अगर मार्गदर्शक ही नहीं होगा तो वो चीज़ें हम नहीं जान सकते जो हमें जाननी चाहिए। संपूर्ण हमें जानकारी नहीं होगी तो आधे अधूरे हम खुद रह जाएंगे और वो विकास हमारा नहीं हो पाएगा। एक चीज़ और पूछूंगा, सबसे बड़ी समस्या गांव वालों के लिए रहती है कि जो खुले में गाय को छोड़ देते हैं लोग, जो सांड है उसको छोड़ देते हैं, जो दूसरे की फसलों को भी बर्बाद करते हैं, गांव को भी परेशानी करते हैं, तो आपके माइंड में उनके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, उनके लिए यही है कि हमारी तरफ से जितनी भी कोशिश हो सकेगी उनको एक साथ इकट्ठा करके किसी भी गौशाला तक पहुंचाया जाए और उनका जितना भी हो सके हम सामूहिक रूप से कुछ ऐसा प्रयास करेंगे ताकि हमारी फसलें भी बच जाएं और वो भी गौशाला में सुरक्षित रह सकें। जी। लास्ट में एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि जनता होती है जी, गांव के अंदर वोट की राजनीति जो है वो जाति पाति में बदल जाती है। आप जनता से क्या कहना चाहेंगे कि आपके गांव का मुखिया कहीं पे भी जाए तो वो कैसा होना चाहिए? जी, मेरा यही कहना है मेरे गांव की जनता से कि देखिए, ये क्षेत्रवाद, परिवारवाद, जातिवाद, गोत्रवाद, इन सब चीज़ों से निकल के एक बार ये देखें कि वास्तव में सही कौन है, हमारे लिए सही उम्मीदवार कौन है जो वास्तव में हमारे गांव को बदल सके। कि बाहर भी लोग ऐसे देखें कि हाँ, उस गांव में ये चीज़ें हैं, ये विकास कार्य हैं, हमारे गांव से प्रेरित हों, ऐसे हम काम करें और ऐसे हमारे मतलब जो भी हमारा सरपंच पद का उम्मीदवार है वो ऐसा होना चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, सरपंच हैं, पता नहीं जब चुनाव आते हैं उस समय अलग अलग वादे करते हैं, तो आपके हिसाब से नवीन जी के अंदर ऐसी काबिलियत है जो गांव के अंदर बदलता हुआ तस्वीर जो है वो नज़र आ रही है? हाँ, हमारे गांव में 13 कैंडिडेट खड़े हुए हैं फिलहाल। उनमें से पढ़ा लिखा एक युवा 24-25 साल के एज का लड़का जो यहाँ शिक्षा के लिए जो सबसे बड़ी बात कर रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में शिक्षा ही बहुत एक अनिवार्य चीज़ है।
ये पानी लाना वो अलग बात है। शिक्षा और खेल का बढ़ावा दे, वो अच्छा ही उम्मीदवार है हमारे गांव के लिए। कुछ और हैं गांव के ग्रामीण लोग, उनसे बातचीत करते हैं। ताऊ से बातचीत कर देंगे। ताऊ जी राम राम। राम राम। लगभग उम्र 17 का लगभग जारी होगी ताऊ। जारी है। कई सरपंच देखे आपने, आज के टाइम में क्या कहना चाहूँगा कि सरपंच जो है वो गांव को किस होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए सरपंच, नवीन की लड़ाई। मतलब कोई काम बताओगा जिस तरह भाई पहले तो नू सोच लिया करता भाई यो ठीक से आन को थोक बढ़िया है, आन जिता दे वो जिता दे, बिना थोक के हिसाब से करे सरपंच बनाओ वो। ठीक है। तो नू लगा है कि नवीन में वह गुण ही जो सरपंच ही संभाल सके है। हाँ से पढ़े लिखे से बाहर भी रहे है, वो मान सारी लड़की सुविधा है, जानकारी जी। अब जी राम राम। राम राम। क्या कहना चाहेंगे कि जो गांव के सरपंच होते हैं, खास करके आज के समय के अंदर हर गांव के अंदर अलग अलग टाइप के, कोई 5 मेंबर हैं, कोई 10 मेंबर खड़े हुए हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो जिसकी आवाज़ गांव के लोग भी सुन सकें, बाहर के लोगों को पता चल सके इस गांव के हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे सरपंच के बारे में, पद के बारे में? बढ़िया होना चाहिए भाई, पढ़े लिखे हो और क्या कुछ युवा हैं पीछे से, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि युवा जो लोग हैं वो आज के समय के अंदर बहुत कुछ बदल सकते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है भाई साहब? विकास कुमार। तो सरपंची में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं? हाँ, सरपंच गांव का ऐसा होना चाहिए जो गांव का अच्छे से विकास कर सके, पढ़ा लिखा, और गांव में जो है शिक्षा का जो है मेन रोल होता है, जो सभी बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की सुविधा प्राप्त कर सके। और जिस तरह डायरेक्ट अपनी बात भी हो सके, कोई भी काम करवाना हो तो युवा जो है वो युवान कैसे का है, ऐसा भी कुछ है? हाँ, हमारे सभी युवा साथियों से यही कहना है कि गांव में ऐसा सरपंच चुने जो गांव का अच्छी तरह से विकास कर सके और सभी युवाओं को आगे लेकर चले। तो मैं भी आप लोगों से एक विचार करना चाहूँगा कि गांव के अंदर भाईचारे को कायम रखें, क्योंकि सरपंच के चुनाव हैं या अलग से कोई भी चुनाव है वो 1 महीना चलते हैं, 10 दिन 15 दिन चलते हैं, लेकिन आपसी भाईचारे को बनाए रखें। और सरपंच जो है वो चाहे कितने भी उम्मीदवार हो, चुन करके जो है वो एक ही व्यक्ति आएगा और उस व्यक्ति को चुने जो आपके गाँव के भविष्य के लिए सुदृढ़ हो और जो ये लगता है कि हाँ हमारे गाँव के लिए कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि 5 साल बहुत मायने रखते हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर कलम दे देते हैं जिसको पता ही नहीं होता, जो पूछ करके आगे तक जाएगा और फिर 5 साल वो निकाल देगा, फिर अगले समय के अंदर आपके मांगने दोबारा वोट मांगने के लिए आएगा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ऐसा होना चाहिए कि 5 साल कोई भी सरपंच उम्मीदवार ऐसा काम करे जो अगला सरपंच सोचे कि इसने तो कुछ काम ही नहीं छोड़ा कि शायद मैं कुछ काम करूं। कुछ लोग और बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। हम अच्छो विद्वान, अच्छो पढ़े लिखे के दिमागदार ने सरपंच बनाओ भाई, मत यह कैसा हूँ उनसे बातचीत। भाई साहब राम राम। नमस्कार जी। सबसे पहले तो सजग संसार टीम को मेरी तरफ से नमस्कार जी, सभी ग्रामवासियों को, सुनने वालों को। तो क्या कहेंगे जिस प्रकार से 13 कैंडिडेट हैं आपके गांव में? मैं एक व्यक्ति के बारे में बातचीत नहीं करना चाहूँगा क्योंकि गांव का भाईचारा है, आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए, लेकिन आपके हिसाब से कैसे वैचारिक व्यक्ति को सरपंच बनाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अहम भूमिका होती है इसमें कि भाईचारे की, भाईचारा हमारा कायम रहना चाहिए। फिर आती है गांव के विकास की बात। तो हमने देखा है पिछली काफ़ी योजनाओं से कि हर आदमी कहता है कि गांव में विकास करेंगे, तो एक सड़क निर्माण या कुछ छोटे मोटे कामों से गांव का विकास नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है। हमने देखा है कि आज मेरे गांव में 13 सरपंच खड़े हुए हैं, तो सभी ने अपने अपने मुद्दे रखे हैं। तो उसमें हमें नवीन मास्टर जी का जो घोषणा पत्र है उसमें हमें अहम भूमिका हमें ये लगी कि शिक्षा नीति और खेल को बढ़ावा। हम थोड़े से बैकवर्ड एरिया में आते हैं, इसलिए शिक्षा नीति भी हमारी कमज़ोर है और खेल में भी बच्चे इतने आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो इसी वजह से हम सोचते हैं कि हमारा उम्मीदवार जो भी हम चुने तो वो ऐसा पढ़ा लिखा विद्वान जो आगे तक हमारी इन बातों को पहुंचा सके और इन पे खरा उतरे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा उम्मीदवार नवीन जैसा हो। जी धन्यवाद। तो साथियों, ये देख रहे थे आप नांगल गांव की तस्वीर और गांव के लोग भी मौजूद थे और सरपंच जो उम्मीदवार हैं फिलहाल जो हमारे साथी रहे हैं, हमारे साथ एक अध्यापक के रूप में कार्य किया है, जो फिलहाल मैदान में है और गांव के लिए
सोच रहे हैं कि आने वाला भविष्य जो है वो गांव का ऐसा हो सकता है, उनका मानना है। लेकिन ये तो चुनना गांव के लोगों का रहेगा। गांव के लोगों के हाथ में है कलम और वोट की ताकत ही उनको जिता सकती है। लेकिन उनके विचार आपने सुने हैं। आपकी राय में आपके जो कमेंट बॉक्स हैं वो हमें बताएंगे कि आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है और आप लोग नवीन जी को किस तरीके से देखते हैं। अगली वीडियो में दोबारा आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।